इस बीच अगली गेंद नीलेश की तेज तर्रार गेंद है और फॉलो थ्रो में भी देखिए अच्छा बैकअप वहां पर देखने को मिला फील्डर के माध्यम से। कोई रन नहीं। नीलेश ऊंची कदकाठी के हैं, दुबले पतले कदकाठी के, लेकिन बाजुओं में काफी ताकत है, शोल्डर में काफी जान है नीलेश के। 140 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। लेदर के कोच भी है, लेदर क्रिकेट के ना, बिल्कुल स्ट्रेट आर्म एक्शन है। अंपायर का इशारा, 1 रन डिक्लेयर। डीप फाइन लेग पर जाती हुई ये गेंद, 1 रन जरूर मिलेंगे। इस 1 रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। बैटिंग कौन कर रहा है? दूसरा कौन है? बहुत ही अच्छी गेंद, फुल एंड डिलीवरी थी, उठाकर खेलने का प्रयास। हाँ, हर विकेट में लेते। डॉट बॉल रही यहां पर नीलेश की। ये कौन है नॉन स्ट्राइक वाला? हेलो 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 हेलो। खूबसूरत आवाज आने वाली है जो काफी मशहूर गाना है। यो पहले सत्कार करा था, नहीं घे मॅच चालून दे, आपली मजा आपली। भाई नाम लो दोनों कलाकार। इस वक्त 2 बड़े कलाकार इस वक्त हमारे मंच की शोभा बढ़ाते हुए, साहिर चिंतामणि शिवड़ेकर साहेब, साथ ही साथ महाराष्ट्र भूषण सोमनाथ कोहली साहब, इनकी उपस्थिति इस वक्त हमारे मंच की शोभा बढ़ाती हुई। और दोनों ही महाराष्ट्र जगत के एक मान्यवर गीतकार है, संगीतकार है, म्यूजिक कंपोजर है और बहुत ही उम्दा बेहतरीन लाजवाब आवाज से हम अपने सामईन का, अपने सुनने वालों का, अपने चाहने वालों का मन मोह लेते हैं। ऐसी ही आवाज चंद ही लम्हों में आपके कानों को चूमती हुई आपके कानों से गुजरेगी। माइक पर अगली आवाज साहिर चिंतामणि शिवड़ीकर साहेब, महाराष्ट्र भूषण सोमनाथ कोहली साहब। वाली होशील का माझी नवरी, माझे मनान भरलीस कवरी। आगो पापलेट वाली होशील का माझी नवरी, माझे मनान भरलीस कवरी। आपल्याला बाळा आंबळे वचानी त्यावर येरी घातली सायलीची, आगो कपाली मिळते नाकान नजरे, मोत्याची कुडी तुझी कानामध्ये, मोत्याची कुडी तुझी कानामध्ये, माझे मनात भरलीस कवरी। आगो पापलेटवाली माझे मनात भरलीस कवरी, माझे मनात भरलीस कवरी। लक्ष्मीहाराची जोडी दिसले भारी, बाजूबंद शोभे तुझे दंडावरी, बाजूबंद शोभे तुझे दंडावरी। सोन्याच्या बाटल्या वाघाचे डोळे, घालीन तुझे मन गटामध्ये, घालीन तुझे मन गटामध्ये, माझे मनान भरलीस कवरी। क्या बात है, थैंक यू थैंक यू जोरदार थैंक यू। तालियां दोस्तों। छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। यो चलिए गेंदबाजी मार्ग पर अब आने वाला अगला गेंदबाज। इसको आवाज देना, गेंद दे, कौन है? उमेश बागली गेंद उठाया है इस बार, गेंद बिल्कुल फील्डर के दस्तानों में, बड़ी सफलता रही यहाँ पर उमेश के नाम। डीजे पड़ा मैदानामध्ये भारी आयोजन केले रे, या फरान चौधरीनी भारी आयोजन केले रे। लय भारी ते सामने भरलत जसरत दिसाला, लय भारी ते सामने भरलत जसरत दिसाला। या फणसपाडा मैदानामध्ये भारी आयोजन केले रे, या फरान चौधरीनी भारी आयोजन केले रे। या
या फलकपाडा मैदानामध्ये भारी आयोजन केलंय रे. विजय आने वाला अगला बल्लेबाज उमेश गेंदबाजी मार्ग से फुल टॉस डिलीवरी उठाकर खेलने का प्रयास किया था ऑन द राइट लॉफ किया इस बार लॉन्ग ऑफ पर मात्र 1 रन मिलेंगे. 1 रन के माध्यम से स्कोर हल्के से आगे जरूर बढ़ेगा. स्कोर जा पहुंचा है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर. उमेश इस बीच अगली गेंद अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा नीचे रही ये गेंद. ऑफ स्टंप के काफी बाहर रूम क्रिएट किया था. गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं. स्कोर वहीं रुकता हुआ 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अब तक नपी तुली गेंदबाजी सटीक लेंथ तो लाइन पर की गई है गेंदबाजी. 2 ओवर चल रहा है ना. फुल टॉस गेंद इस बार ताकत कम थी. मिड विकेट जोन पर खेला गया ये स्ट्रोक. 1 रन जरूर मिलेंगे. मात्र 1 रन के से संतुष्ट होंगे दोनों ही बल्लेबाज. 1 रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर. धीरे धीरे रनों की संख्या में बढ़ोतरी. जिस तरह से लोग बूंद बूंद से सागर भरते हैं 1-1 रन बटोर कर रनों की संख्या में इजाफा करती हुई ये टीम. उमेश कितनी बॉल हुई? अपने ओवर की 5वीं गेंद उठाकर खेलने का प्रयास किया था. मिडल ऑफ द बैट नहीं कर पाए. बल्ले का बाहरी किनारा लगा. गेंद जाती डीप थर्ड मैन पर. 1 रन जरूर मिलेंगे यहां पर. 1 रन के माध्यम से स्कोर बढ़ेगा. स्कोर जा पहुंचा है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 1.5 ओवर का खेल अब तक समाप्त होता हुआ. आखिरी गेंद शेष है इस ओवर की समाप्ति के लिए. 4 ओवरों का यह मैच. अभी भी 13 गेंदें शेष है पारी की समाप्ति के लिए. उमेश अपने ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे. सामना करेंगे बल्लेबाज संजय. पटकी हुई है गेंद. उठाया हवा में. नो मैंस लैंड एरिया में यह गिरी है गेंद. 1 बाउंस अटेम्प्ट किया है यहां पर नीलेश ने. दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे लेकिन नकार दिया. अदर एंड के बल्लेबाज ने. 1 रन से संतुष्ट होंगे. इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति हुई है. 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 2 षटक्यानंतर धावफलक्यावर धावांची संख्या झाली आहे 7 रन 2 गडी बाद 1 गडी बाद. आफ्टर 2 ओव्हर्स 7 रन्स ऑन अ स्कोर कार्ड लॉस ऑफ 1 विकेट. डीजे इस वक्त हमारे मंच पर उपस्थित साहिर चिंतामणि शिवड़ीकर साहेब और महाराष्ट्र भूषण सोमनाथ कोहली साहब और साथ ही साथ गायक समा साहब, ये इनकी उपस्थिति हमारे मंच की शोभा बढ़ाती हुई. एक महान गायक, एक अच्छे कलाकार जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है. और ये इस टूर्नामेंट में, इस इवेंट में जो आप टाइटल सॉन्ग सुन रहे हैं वो इन्हीं की खूबसूरत आवाज़ में गाया गया है. निर्देशक है, प्रोड्यूसर है, संगीतकार हैं, खुद लिखते भी हैं, अच्छे शायर भी हैं. इस बीच आने वाला अगला गेंदबाज शुभम. टैप किया इस बार. कोई रन नहीं लेना चाहेंगे, खतरा नहीं मोल लेना चाहेंगे. पहली ही गेंद डॉट बॉल के साथ शुरुआत रही शुभम की. दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर. अंपायर का इशारा वाइड का मिलता हुआ. एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ. स्कोर जा पहुंचा है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 2.1 ओवर का खेल अब तक समाप्त होता हुआ. पारी की समाप्ति के लिए 11 गेंदें शेष. शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी उठाकर खेलने का प्रयास. बल्ले की टॉप एज लगी है. गेंद जाती हुई फाइन लेग जोन पर. 1 रन मिलेंगे मात्र. 1 रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अभी भी 10 गेंदें शेष. मैच बॉल आ चुकी है. दो ओवर का खेल समाप्त. इस बीच शुभम की तीसरी गेंद. पटकी हुई है गेंद. टैप किया. रन आउट का मौका बन सकता है. क्या होगा ये रन आउट? जी हाँ, इस बार बिल्कुल फील्डर के हाथों में ये गेंद और बड़ी सफलता रही है इस बार. गेंदबाज के नाम जाना होगा बल्लेबाज को डगआउट पर. डीजे
देखिए प्रयास यहां पर किया जा रहा है बड़े हिट लगाने का, लेकिन असफल रहे, नाकाम रहे अब तक। कौन है, किसका है? एमके और राजन देवा दोनों ही टीम के संगनायक टॉस के बॉस में आ जाएं प्लीज। हमारे अतिथियों के हाथ से नेक्स्ट मैच का टॉस होगा। एमके और देवा, राजन देवा साहब की जो टीम है, प्लीज दोनों ही कॉम बॉक्स में आ जाए। एक रन जरूर यहां पर प्राप्त किया है बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार पटकी हुई है गेंद। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, अतिरिक्त उछाल मिला विकेटों के माध्यम से। गेंद बिल्कुल कानों के करीब से होती हुई है गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। आखिरी गेंद इस ओवर की। उठाया, इस बार हवा में है गेंद, नीचे है फील्डर, क्या होगा क्या? जी हां, इस बार बिल्कुल क्रोकोडाइल स्टाइल ये कैच पकड़ा है और डगआउट पर लौटा दिया है बल्लेबाज को। डीजे बोली लय तो भारी हाय स्पॉन्सर टीमचा, कप्तान भारी फरान चौधरी निर्णय घेतोय तो बेलेला, उमेश कोहली ऑलराउंडर खेलते मैदानी, आदेश बॅट्समन लय तो। जय हनुमान के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह मैच जीतना इनके लिए अनिवार्य होगा। पहला मैच जरूर हारे थे इस टूर्नामेंट का। राजन देवा हैज वॉन द टॉस एंड इज इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट। सो मैच की समाप्ति के बाद जल्द से जल्द आप अपनी फील्ड सजाएं। आज का आखिरी मैच होगा एमके और उस टीम के दरमियान, राजन देवा के दरमियान। दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर। ये समाधान, मैच का समाधान करने के लिए आए हैं। कौन है बॉलर? सामना करेंगे सोमनाथ। इस मैच में मुख्य अंपायर की भूमिका में प्रसाद साहब, मैन फ्रॉम डोंबिवली। एक मातबर अंपायर, सीनियर अंपायर, सुबह से काफी मेहनत करते हुए इस कड़कती धूप में, इस कड़कती गर्मी में। बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार तेज तर्रार गेंद थी, बल्ले का ऊपरी किनारा लेती हुई गेंद जाती हुई डिप थर्ड मैन पर। एक रन जरूर मिलेगा यहां पर। एक रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। ये आखिरी ओवर है ना, इस पारी की आखिरी ओवर। अब तक बेहतरीन गेंदबाजी में कहूंगा जय हनुमान स्पोर्ट्स के माध्यम से, 11 के माध्यम से बिल्कुल बांधे रखा है अब तक पूरे बल्लेबाजों को। कोई बड़ा हिट नहीं आया। इस बार हवा में खेला ये स्ट्रोक। एक रन जरूर यहां पर डिक्लेयर जोन के माध्यम से मिलेगा। एक रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। अगली गेंद उठाया है, हवा में है गेंद, नीचे है फील्डर और ये इनसाइड आउट और ये बड़ी सफलता। व्हाट ए एग्रेशन! एक और सफलता रही है गेंदबाज के नाम। डीजे गुल्लाले डोंगरान ग, गुल्लाले डोंगरान, पालखीला नाचिन गुलाल उडवून चैताचे मैनान ग, चैताचे मैनान ग, आई तुझं देऊळ। एक के बाद एक विकेटों का पतन होता हुआ एक और बड़ी सफलता यहां पर गेंदबाज के नाम रही है। समाधान अपनी ओवर की अगली गेंद, ओवर द विकेट गेंद को फेंका, इनसाइड आउट जाकर खेलने का प्रयास किया था, हल्के हाथ से इस बार ग्लांस किया। मात्र एक रन जरूर मिलेंगे। एक रन के माध्यम से स्कोर धीरे से आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 14 रन। 3.4 ओवर का खेल अब तक समाप्त। पारी की समाप्ति के लिए मात्र 2 गेंदें शेष हैं। अभी भी लो स्कोरिंग टोटल होगा। फुल लेंथ डिलीवरी, उठाया है, स्टैंड एंड डिलीवर, ये स्ट्रोक, नीचे फील्डर है, क्या रोक पाएंगे जी? नहीं, गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर। बिग 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 शॉटकार। वाट बलनाची काले डोंगराची
ये गाना जो अब बज रहा था सोमनाथ कोहली साहब के सुपुत्री ने ये गाना गाया था। बहुत ही प्यारी और मधुर मीठी आवाज। सर घर में सारे ही सिंगर है लगता। ये अच्छी बात है कि घर में गायकों की अगर भरमार हो तो उनकी आने वाली नस्ल भी अच्छे गायक बन जाती है, क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा अपने बच्चों का प्रोत्साहन करते हैं, उनके मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें सही राह बताते हैं कि किस क्षेत्र में उन्हें प्रयास करना है और अपना भविष्य बनाना है। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। पारी की समाप्ति हुई है। पारी की समाप्ति पर 23 रनों का लक्ष्य बनाया था और 24 रनों का लक्ष्य दिया है। 24 रनों का लक्ष्य, 23 रनों का लक्ष्य दिया है। 24 गेंदों में 23 रनों का लक्ष्य, यानी जो रिक्वायर्ड रन रेट होगा वो 5.80 का रन रेट होगा। प्रति ओवर आपको 5.80 रन बनाने होंगे। 23 रनों की जरूरत 24 गेंदों में। छोटा स्कोर है, लो टोटल है, लो डिफेंडिंग टोटल है, बट क्रिकेट है, एवरीथिंग पॉसिबल इन क्रिकेट है। जिस तरह हम कहते हैं कि एवरीथिंग फेयर लव एंड वॉर है, उसी तरह एवरीथिंग पॉसिबल इन क्रिकेट है। थैंक यू डीजे। 2 मैचेस के मैन ऑफ द मैच रह गए हैं। सामनावीर के जो ट्रॉफी है, सम्मान चिन्ह है, वो रह गया है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था सचिन पवार को। तो सचिन पवार जे कुठे असतील त्यांनी लवकरात लवकर आमच्या व्यासपीठाजवळ येण्याची कृपा करावी। सर बैट्समैन भेजेंगे प्लीज। अंपायर का इशारा बैट्समैन के लिए है। और उससे पहले का मैच का मैन ऑफ द मैच था फरहान के लिए। सो फरहान जिन्होंने एक खूबसूरत सा ओवर किया था, 1 ओवर में 1 रन देकर 3 विकेटें चटकाई थी। पावर प्ले में मात्र 2 रन 4 विकेटें। सो हमारे अतिथि के हाथों से सामनावीर का पुरस्कार दिया गया। फरहान से गुजारिश करूंगा कि फरहान आप भी आ जाएं प्लीज। फरहान जहां कहीं भी हो मंच पर आए। आपका भी एक मैन ऑफ द मैच रह गया है। हम जानते हैं कि आप बार बार नीचे से कह रहे थे कि मेरा मैन ऑफ द मैच बाकी है। आप याद दिलाना चाह रहे थे हमारे कमेटी को कि सर मेरा रह गया है। थैंक यू वेरी मच फरहान। चलते हैं कमेंट्री की जानिब। इस वक्त आवश्यकता 56वां है। देखिए अब तक 56, फरहान ने कहा है कि ये मेरा अब तक का 56वां है। हम ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इसी तरह आप मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेते रहे और आप हैट्रिक पूरी करें, सेंचुरी पूरी करें अपने मैन ऑफ द मैच की। इस वक्त 24 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी मार्ग पर है गेंदबाज आशीष। चलिए स्टार्ट करेंगे। बल्लेबाजी मार्ग पर है उमेश। पहली ही गेंद और एक अपील है। बल्लेबाज आउट होकर डगआउट पर। पहली ही गेंद पर बड़ी सफलता। डीजे या फणसपाडा मैदानामध्ये भारी आयोजन केलंय रे। या फरान चौधरीनी भारी आयोजन केलंय रे। या फणसपाडा मैदानामध्ये भारी आयोजन केलंय रे। या फरान चौधरीनी भारी आयोजन केलंय रे। कला और ये कला दादाचं नाव काय? हा विष्णू. कौन है अगला बैट्समैन? विष्णू।
आने वाला अगला बल्लेबाज विष्णु। 23 गेंदों में 23 रनों की जरूरत। 23 चेंडू 23 धावांची गरज। चला मॅच लवकरात लवकर स्टार्ट करावा, जाम वेळ झालाय। ये मार दिए तो हो जाएगा। उठाकर खेलने का प्रयास, हवा में है गेंद और कैच को किया है मिस। गेंद निकल गई है डिक्लेयर जोन में। कैच अगर पकड़ लिया गया होता तो गेंदबाज हैट्रिक पर होता। देखिए इसे कहते हैं क्रिकेट, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं और 11 लोगों का यह खेल है। बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी के दम पर मैच जिताता है, गेंदबाज अपनी गेंदबाजी के दम पर, लेकिन 11 प्लेयर ऐसे होते हैं जो एक एक कर कर 11 बनते हैं और एक एक प्लेयर का महत्व होता है क्रिकेट के अंदर। यह है क्रिकेट, किसी एक के बल पर आप मैच नहीं जीत सकते मेरे भाई। इस मैच को जीतना होगा तो एक एक को योगदान देना होगा अपनी टीम के विजय करने में। चलिए फील्ड में परिवर्तन यहां पर किया गया है। इस बीच अगली गेंद आशीष की, क्या जबरदस्त गेंद थी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक स्क्वायर कट किया। इस बार गेंद जाती हुई गली और पॉइंट क्षेत्र के बीच से 1 रन डिक्लेयर जोन में, मात्र 1 रन मिलेंगे यहां पर। 1 रन के माध्यम से स्कोर जा पहुंचा है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लो स्कोरिंग टोटल है, लेकिन मैच मुझे लगता है कि आखिरी ओवर तक जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा मुकाबला है। समाधान, बहुत ही तेज तर्रार गेंद, इस बार रन लेना नहीं चाहेंगे। गति के साथ फेंकी गई ये गेंद आशीष की, कोई रन नहीं। 4 गेंदें हो चुकी हैं, मात्र 2 रन देकर एक सफलता प्राप्त की है। दूसरी गेंद पर एक मौका बना था लेकिन वहां पर फील्डर ने मिस किया उस चांस को। इस बीच अगली गेंद आशीष की, पटकी हुई गेंद हल्के हाथ से खेला, इस बार फ्रंट फुट पर आकर 1 रन जरूर मिलेंगे। 1 रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे रनों की संख्या में बढ़ोतरी, समझदारी के साथ सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपने विकेटों का महत्व समझते हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक रणनीति के तहत, एक गेम प्लान के तहत बल्लेबाजी जिसकी आवश्यकता है यहां पर इस टीम को। बड़े हिट्स लगाने की जरूरत नहीं है, लो स्कोरिंग टोटल है, सिंगल डबल से ही रनों को बटोर लिया जा सकता है और अपनी टीम को जीत के कगार पर ले जाया जा सकता है। आशीष की अगली गेंद, फुल एंड डिलीवरी, उठाकर खेला, इस बार हवा में है गेंद, फील्डर नहीं वहां पर मौजूद, गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर। चौका नीचे। मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं बिल्कुल दर्शाया है इस बल्लेबाज ने। अरे दीवानो मुझे पहचानो, डगआउट से आया मैं हूं इस टीम का डॉन, और एक खूबसूरत सा शॉट लगाकर चौका जड़ दिया है और अपनी टीम को एक जबरदस्त ओवर के खात्मे से पहले पहले एक बड़ा स्कोर देने में कामयाब रहा है ये बल्लेबाज। इस प्लेयर के कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए मेरे सहयोगी स्कोरर कह रहे हैं कि ये प्लेयर अगर अंत तक नाबाद रहा तो 1 मैन आर्मी की तरह अपनी टीम को जीत का सहरा पहना कर जाएगा। आने वाला अगला गेंदबाज निखिल। बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास किया था, एक अपील यहां पर, लेकिन अंपायर को प्रभावित नहीं कर पाए। डॉट बॉल के साथ यहां पर शुरुआत की है गेंदबाज निखिल। निखिल की अगर बात की जाए तो देखिए 6.5 फुट के लगते हैं और 2.5 फुट का इनका हाथ, यानी 9 फुट ऊंचाई से ये गेंद फेंक रहे हैं। और बल्लेबाज को देखिए 5 फुट का बल्लेबाज जब 9 फुट से आती हुई गेंद लगेगी तो पता नहीं कितनी ऊंचाई से उनको ये महसूस हो रही होगी गेंद। अपर कट करने का प्रयास किया था, इस बार वाइट की मांग थी बल्लेबाज की, लेकिन अंपायर ने इस कॉल को नकार दिया। अंपायर इस वक्त अंपायर की भूमिका में और रुस्तम चौहान साहब प्रोफेशनल स्कोरर है। पटकी हुई है गेंद, हल्के हाथ से कट किया, पॉइंट क्षेत्र में 1 रन मिलेंगे। 1 रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं बल्लेबाज
रुद्र भंडारी की जानिब से 2000 रुपए की इनामी राशि। निखिल अपने ओवर की अगली गेंद, इस बार एक अपील है यहां पर और अंपायर ने इसे आउट करार दिया है। क्या जबरदस्त निर्णय यहां पर, बल्लेबाज आउट होकर डगआउट पर लौटते हुए। डीजे प्रकल्पग्रस्त हुतात्म्यांनी घेतल्यानं छातीवर घाव, प्रकल्पग्रस्त हुतात्म्यांनी घेतल्यानं छातीवर घाव। नवी मुंबईच्या विमानतळाला द्या दीपा पाटलांचं नाव, नवी मुंबईच्या विमानतळाला द्या दीपा पाटलांचं नाव, नवी मुंबईच्या। थैंक यू। देखिए यहां पर गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी, लो स्कोरिंग टोटल है, लेकिन इस टोटल को भी डिफेंड करती हुई ये टीम, लड़ती हुई टीम, अपने हौसलों को बुलंद रखकर लड़ती हुई ये टीम 2 विकेट चटका चुके हैं अब तक। वो कहते हैं ना कि लहरों के डर से कश्ती पार नहीं होती, लहरों के डर से कश्ती पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गेंदबाज ने कोशिश की और सफलता, कामयाबी ने कदम चूमा यहां पर। इस बार आने वाला अगला बल्लेबाज निखिल, गेंदबाजी मार्ग से निखिल, अच्छी गेंद और एक बड़ी सफलता की अपील है यहां पर, लेकिन इस बार अपील को नकार दिया अंपायर ने। जबरदस्त गेंदबाजी निखिल के माध्यम से, पूरी तरह से अपनी गेंदबाजी के जोर पर काबू पा लिया है और बल्लेबाजों पर हावी होते हुए निखिल। इस ओवर की आखिरी गेंद, पटकी हुई है गेंद और कीपर के हाथों से छूटकर बाई के रूप में यह गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई 1 रन जरूर मिलेंगे यहां पर। बल्ले का किनारा अलग, अंपायर का इशारा है। जी हां, देखिए स्कोर ओवर की समाप्ति हुई है, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 षटकानंतर धावपलक्यावर धावांची संख्या झाली आहे 10 रन 2 गडी बाद आफ्टर 2 ओव्हर 10 रन ऑन अ स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट। डीजे थैंक यू डीजे। 9 रन हुए हैं, अंपायर का इशारा, हमारे स्कोरर का इशारा मिला है। अपडेटर से जरा सा फंबल हुआ था। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है मेरे भाई। कल के मैच में भी आपने देखा था, बहुत बड़ी गलतियां हुई थी कि किसी को 100% पैनलाइज किया गया, किसी को 50%। तो ये भी इंसान है और इंसान ही गलतियां करता है, इंसान खताओं का पुतला है। गेंदबाजी मार्ग पर आने वाला गेंदबाज विजय इस वक्त हमारे मंच की शोभा बढ़ाते हुए हमें मान्यवर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित यहां पर महाराष्ट्र भूषण सोमनाथ कोली साहब, साथ ही साथ शायर चिंतामणि शिवड़ेकर साहब उपस्थित है, गायक समा साहब उपस्थित है। इनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। और एक बड़ा स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर, चौका। डीजे विजय पहली ही गेंद पर चौका चढ़ दिया है बल्लेबाज ने और इरादे दर्शा दिए हैं। एक और हेलीकॉप्टर यहां पर, लेकिन फील्डर के हाथों में क्रैश और बड़ी सफलता यहां पर गेंदबाज के नाम। डीजे लई दिवसाचं होतं मनान, लई दिवसाचं होतं मनान, आज दिवस उगवला, साई तुझे भेटीसाठी येईन शिर्डीला, साई तुझे भेटीसाठी येईन शिर्डीला, साई तुझे भेटीसाठी। क्या जबरदस्त गेंदबाजी। अंपायर का इशारा, स्ट्रैटेजिक टाइम आउट। सर वक्त प्लीज टाइम वेस्ट ना करें, जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करें। 6 बजती हुई हमारी घड़ी दर्शाती हुई 6 बजने में अभी 2 मिनट बाकी है और 6:40 पर पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। सो वक्त का ख्याल रखें। 4 ओवरों का ये मैच है, अगला मैच कहीं 3 ओवरों का ना कराना पड़े। और फुल टॉस बॉल थी, ये फायदा नहीं उठा पाई इस गेंद का। बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई। 1 रन जरूर मिलेगा यहां पर। भाई थोड़ा गेंद दो ना इसको।
9 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता। भाई थोड़ा गेंद दो ना, गेंद भाई, साउंड दो ना, गेंद। आदर्श भाई थोड़ा साउंड, गेंद खोलो, फुल है। 9 पाहिजे 9 पाहिजे, 9। 9 पाहिजे 9. चलिए मैच वहां कंटिन्यू रखे, यहां पर आपका एक 12th मैन आके डिस्कस कर ले। सर आपका एक 12th मैन आ जाए यहां पर। 2 ओवरित 9 रन होते। एक बार उठाया है और फील्डर, जबरदस्त वहां पर फील्डिंग देखने को मिली इस ऊंचे कद काठी के प्लेयर के माध्यम से। अपनी टीम के लिए 5 रन रोकने में सक्षम रहे हैं। मैंने कहा था ये गेंदबाज अब इससे पहले आया था, 6.5 फुट का ये है और 2.5 फुट का इनका हाथ, तो 9 फुट ऊंचाई से जाती हुई गेंद को बिल्कुल पकड़ लिया है और अपनी टीम को 5 रन रोकने में कामयाब। लेकिन 2 रन जरूर प्राप्त किया यहां पर। इस बार पंच किया मिड विकेट पर, 1 रन जरूर लेंगे। 1 रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 17 रन। 6 रनों की आवश्यकता, 7 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता। 7 चेंडू मध्ये 6 धावांची गरज। 7 चेंडू 6 धावांची गरज। 7 balls 6 runs are required to win. मंडल आभारी सर। उस बार खूबसूरत तरीके से मिड विकेट पर फील्डर के हाथों में एक और सफलता यहां पर गेंदबाज के नाम डीजे। अरे बजाना डीजे, डीजे बजाओ। याद करना ये रंग करना हेलो, थैंक यू। 7 चेंडू मध्ये 6 धावांची गरज। 6 balls 6 runs are required to win. Let's have a see क्या होगा आने वाली 6 गेंदों पे। मैंने मैच के शुरुआत में मैंने प्रिडिक्शन दी थी कि ये मैच जो है वो आखिरी ओवर तक जाएगा, और देखिए मेरी प्रिडिक्शन बिल्कुल 100% सही साबित होती हुई मैच आखिरी ओवर के पड़ाव पर आ चुका है। 6 गेंदे 6 रनों की जरूरत। हर्षद सर क्या कहेंगे? 6 गेंदे 6 रनों की जरूरत, कौन जीतेगा? बैटिंग वाला टीम जीतेगा। सर की प्रिडिक्शन है बल्लेबाजी साइड जीतेगी, और स्कोरर की प्रिडिक्शन है फील्डिंग साइड जीतेगी। तो अंपायर और स्कोरर के दरमियान ही घमासान यहां पर। 6 गेंदे 6 रनों की आवश्यकता। कौन जीतेगा? दादा कोण जिंकणार? माझा मत तर जिंकायला बॅटिंग बॉलर पाहिजे, पण भावोजीला माझ्याकडनं मॅच विनिंग केली तर 500 रुपयाचा पारितोषिक। दिवाळे गावचे भावोजी नाहीत, दिवाळे गावात आमची मुलगी दिली, त्या भावोजीला माझ्याकडनं 500 रुपये। जोरदार टाळ्या। ओ स्टँड अँड डिलिव्हर, रंगारंगी कार्यक्रम समाप्त झालेला आहे आणि जिंकलेली टीम आहे बॅट्समॅन टीम। जबरदस्त विजय। अरे भावोजीच्या पेक्षा त्या मुलानेच मारला, दम दरात निघारे बाहेर, वार्ता नका तिकडे करू। चलिए नेक्स्ट मैच का जल्द से जल्द टॉस प्लीज। सर 3 ओवर का ही करना पड़ेगा ये मैच। 40 मिनट्स है, 40 मिनट्स। फरहान साहेब द्या द्या, माईक द्या साहेबांना, लावायला सांगा। डीजे डीजे साऊंड।